हेलो बेटा, चलिए एक्सरसाइज 4.7 डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोगों ने इससे पहले देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 से हमें वो चीज़ फिर से एक बार रिवाइज होने वाली है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और दूसरी चीज़, अब ट्रांसपोज जब हम लोग मैट्रिक्स का लेते हैं तो जो हम लोगों ने पर्टिकुलर टाइप्स स्टडी किए थे मैट्रिक्स के, तो उनके जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो हम लोग एक्सरसाइज 4.7 के अंदर जितने भी एग्जांपल स्टडी करेंगे तो सारे एग्जांपल उसी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं एग्जांपल समझाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि इस एग्जांपल में वो प्रॉपर्टी आई है, ठीक है। तो अभी अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइंड ए टी कहा है। अब ये जो ऊपर लिखा जाता है टी, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं ऐसा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपको ये दोनों भी एग्जांपल में जो मैट्रिक्स है उनको ए से डिनोट किया, उनका ट्रांसपोज लिखना है। अब बेटा ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है। अब आप फर्स्ट एग्जांपल के अंदर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख रहे हो तो वी विल डिनोट इट बाय टी, ए टी, एंड वी विल रीड इट एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, तो जो आपका फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो को बनाइए फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को बनाइए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बनाइए सेकंड कॉलम। फिर यहां पर देखिए सेकंड नंबर में आपका जो फर्स्ट रो है उसको आप बनाएंगे फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है उसको बनाएंगे आप सेकंड कॉलम। समझे बात को। तो ये मिल गया आप लोगों को आपके दिए गए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। तो हमने यहां पर क्या किया, रोज को एज अ कॉलम लिखा है। आप उल्टा भी कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट कॉलम है, जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसका मुझे ट्रांसपोज लिखना है। तो पहले मैंने क्या किया, रो को एज अ कॉलम लिखा, अब मैं कॉलम को एज अ रो लिखूंगा। तो ये आपका C1 है और ये C2 है। तो मैं इसको C1 को क्या लिखूंगा, जो पहला कॉलम है उसको बनाऊंगा फर्स्ट रो और जो सेकंड कॉलम है उसको बनाऊंगा सेकंड रो। सेम तरीके से मैं यहां पर भी कर सकता हूं, और कि जो मेरा पहला कॉलम है उसको मैं लिखूंगा एज अ फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम है उसको लिखूंगा एज अ सेकंड रो, और थर्ड कॉलम है उसको लिखूंगा एज अ थर्ड रो। तो देखो अब दोनों केस में आपको सेम ही मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ट्रांसपोज लिखने के दोनों भी तरीके, जिस भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लिख रहे हो उसके रोज को कॉलम्स बनाना है या फिर कॉलम्स को रोज बनाना है। जो आपको सही लगे वो टेक्निक ध्यान में रखना, बस एक ही बार करना, नहीं तो वही अगर दोनों भी चीजें एक साथ करोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, ये तो डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज सेकंड नंबर। यहां पर एक मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है ए इस प्रकार से कि उसके अंदर के एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए बने हैं। तो पहले तो हमें ए लिखना होगा कि ए दिखता कैसा है, ए के अंदर के एलिमेंट्स कैसे है। तो ए आई जे इज इक्वल टू है 2 टाइम्स आई माइनस जे, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है 3 by 3 का। तो आपके पास A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 एंड A33 है। अब बेटा करना क्या है, A11 निकालना है। तो इस डेफिनेशन को फॉलो करके A11 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो I मतलब 1 J मतलब 1, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1 दैट इज आपको मिल रहा है 0। फिर A12 की बारी है, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 2, क्योंकि आपको I माइनस J लिखना है, सो दिस विल बिकम -2। फिर A13 लिखना है, दैट इज 2 टाइम्स 1 माइनस 3, सो 2 माइनस 2 दैट इज -4। फिर A21 लिखेंगे, दैट इज 2 टाइम्स I माइनस J, सो वो मिलेगा 2। A22 लिखना है, 2 माइनस 2 दैट इज 0। फिर लिखेंगे A23 2 टाइम्स I माइनस J दैट इज 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट है A31, नीचे लिखो ऊपर लिखना, चलिए A31 2 टाइम्स I माइनस J मतलब 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। A32 2 टाइम्स I माइनस J दैट इज इक्वल टू 2, एंड A33 दैट इज 2 टाइम्स 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आपका ए जो मैट्रिक्स है वो क्या आया, A11 का वैल्यू आया है 0, फिर आया -2, फिर आया 4, नेक्स्ट है 2 0 -2, फिर है 4 2 0। तो अगर आप गौर से देखेंगे इस मैट्रिक्स को तो बेटा ये तो स्क्यू मैट्रिक्स है,
0 0 0, डायगोनल एलिमेंट 0 है। यहाँ का जो एलिमेंट है उसका ऑपोजिट नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका ऑपोजिट नंबर यहाँ, ओ नो, ये कौन सा था, A31, A23 कहाँ है, A23, नहीं A13, हाँ A13 मैंने गलत लिखा है, -4 है। तो यहाँ पर जो नंबर है उसका ऑपोजिट नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर जो ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फाइंड ए कहा था, तो हमने ए निकाल दिया है यहाँ पर, और फिर फाइंड AT कहा है। अब ए तो निकाला है हमने, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है। ए निकाला है, अब उस ए का हमें ट्रांसपोज लेना है बेटा। ठीक है, तो जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, दैट इज वी विल गेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो रोज को कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, फिर सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम लिखेंगे, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम लिखना है। ठीक है, तो ये मिल गया आपको ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, स्टेट वेदर ए एंड AT बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए तो स्क्यू सिमेट्रिक है, AT क्या है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इससे कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज आपको समझ में आ गई, यहां पर एक और चीज देखेंगे आप लोग। देखिए, जब आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, व्हेन वी हैव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, like here A is a skew symmetric matrix, and if we take transpose of a skew symmetric matrix, then what we get, see, if this is a then AT is what, AT is negative of A, या फिर आप कह सकते हो A is negative of AT, जो भी मर्जी लिखना है लिखो। आप लिख सकते हो ट्रांसपोज ऑफ A is negative of A, या फिर दोनों में से कुछ भी। आप देखिए, ये आपका दिया हुआ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक था, इसका आपने ये ट्रांसपोज लिखा, ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोज है क्या, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। कैसे, देखिए, ये जीरो का तो कुछ नहीं हो सकता, इसका नेगेटिव यहाँ पर है, 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 इसका नेगेटिव यहाँ पर है। तो मतलब क्या आ रहा है कि आपके पास अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका जब आपको ट्रांसपोज लिखेंगे आप उसका, तो इन दोनों के बीच में ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं। तो अगर ये बात सच है, तो और एक इससे बात हमें समझ में आ रही है, दैट इज A प्लस AT जो होगा दैट विल बी जीरो, जीरो मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स नॉट जीरो। समझ रहे हो बात को, अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A का उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोजिशन के बीच में ये रिलेशन है, तो उन दोनों का एडिशन जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप लोग, कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी एग्जाम्पल के साथ में, स्क्यू सिमेट्रिक वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर सेम प्रॉपर्टी बताई गई है, कौन सी है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, थर्ड के अंदर हमें दिया क्या है बेटा, एक मैट्रिक्स दिया है A, और हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है। देखिए, A मैट्रिक्स है मेरे पास 5 4 -2 -3 -3 1, ये मैट्रिक्स दिया है, और हमें प्रूव करने के लिए कहा है कि 2 टाइम्स A ट्रांसपोज ऑफ 2 टाइम्स A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ A। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, और उस मैट्रिक्स को, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है A, और उस मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, और फिर उसके बाद में उसका अगर ट्रांसपोज लेते हो, तो वो सेम है, किस चीज के से सेम है, तो आप उस मैट्रिक्स का आप पहले ट्रांसपोज लीजिए और फिर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब जैसे अभी यहाँ पर A मैट्रिक्स दिया है, तो अब इस A मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 स्केलर है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 10 8 -4 -6 -6 2। सो A को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये 2A मिला है। अब बेटा होगा क्या, अब मैं इस 2A का ट्रांसपोज लूंगा, सो 2A ब्रैकेट और ऊपर T, सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ 2A। तो क्या मिलने जा रहा है आपको, आपको मिल रहा है 10 -6 8 -6 -4 एंड 2, सो दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ 2A। अब
आपके पास कोई एक मैट्रिक्स था, उस किसी मैट्रिक्स को आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज लिया, तो ये जो आपने किया है क्या ये इस चीज के साथ मेल खाता है? कौन सी चीज के साथ? कि अब आपको क्या करना है, अब आपको दिए गए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेना है। अब आप पहले 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो पहले आप ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? रोज को लिखना है कॉलम्स, फिर 4 को लिखेंगे -3, तो रोज को लिखा आपने कॉलम्स में, तो ये मिल गया आपको दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब आप देखो, पहले इस फर्स्ट केस के अंदर क्या किया था, आपने पहले स्केलर से मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज लिया। अब हम पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, तो क्या मिल रहा है 10, 8, -4, -6, -6, 2। तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इससे क्या प्रॉपर्टी समझ में आती है हमारे पास, कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसको अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो ये सेम है किससे? उस मैट्रिक्स का आप पहले ट्रांसपोज लीजिए और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में वही चीज बताई है। निचले वाले एग्जाम्पल में भी 3x3 का मैट्रिक्स दिया है और उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लिया है, और वो इक्वल आ रहा है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो ये दोनों भी चीज़ें सेम है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो अब मुझे लगता है कि ये आप प्रूव तो कर ही पाएंगे, बस इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। सेकंड के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दिया हुआ, तो उसका ट्रांसपोज और वो खुद मैट्रिक्स, उनका एडिशन 0 मैट्रिक्स आता है। ठीक है, और ये वाली दूसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, फिर उसको उसमें भी देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी आती है। गुड बाय।